तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन। हम लोग बात करने वाले मनीषा रानी के बारे में। तो मनीषा को इस वजह से थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि मनीषा अपने इंस्टाग्राम में एक अकाउंट को प्रमोट की थी। इट वाज एन एडवर्टीजमेंट एंड ये जो अकाउंट है ये कंप्लीटली स्कैम वाला अकाउंट है, जो कि क्लेम करते हैं आप 5,000 दो, मैं आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके वापस कर दूंगी। इनफैक्ट इस अकाउंट में जिस इन्फ्लुएंसर के फोटोज को यूज किया गया अपने प्रोफाइल में, वो इन्फ्लुएंसर भी इसको पोस्ट करते हुए बोली कि प्लीज ये अकाउंट को रिपोर्ट करो एंड ब्लॉक करो। ये पर्सन मेरे फोटोज को यूज कर रहा है फॉर स्कैमिंग पर्पसेस। इट्स ट्रूली डिसहार्टनिंग टू सी कि लोग कितना नीचे गिर जाते हैं टू स्कैम अदर्स। एंड ऑल्सो वो मनीषा रानी के स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेकर भी कही कि मनीषा रानी एंड अदर क्रिएटर्स को देखना चाहिए वो कैसे अकाउंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनको अपने फॉलोअर्स को बचाना चाहिए ऐसे स्कैमर्स से। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जिया शंकर के बारे में। तो जिया शंकर ये ट्वीट को देखकर गुस्सा हो गई। यहाँ गाइस फैंडम वॉर्स तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज्यादा चलता है ये ट्विटर में। तो ऐसा ही एक ट्वीट किसी ने अपलोड किया था, अभी वो यूजर ने उस ट्वीट को हाइड कर दिया है, बट जिया शंकर इसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड वो बोली स्टॉप दिस शिट, सीरियसली मैं थक गई हूँ यार ये फैंडम वॉर्स, दूसरे के फैमिलीज के बारे में गलत सलत चीजें बोलना, रूइनिंग पीपल्स कमेंट सेक्शन, अब्यूजिंग एंड मॉर्फिंग से। पीपल हैव नो आइडिया कि ये सब चीज से दूसरे का मेंटल हेल्थ कितना ज्यादा अफेक्ट होता है। हम लोग अपने लाइफ्स में अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं एंड गॉड नोज तुम लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हो। लिव एंड लेट लिव एंड कीप अस आउट ऑफ दिस शिट प्लीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही यंग क्रिकेटर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस कल एक इंग्लिश क्रिकेटर जॉश बेकर से रिलेटेड बहुत ही शॉकिंग न्यूज आया दैट ही पास्ड अवे। ही वाज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड। ही वाज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड परसों ही उनका मैच चल रहा था एंड वो मैच के दौरान 3 विकेट्स भी लिए थे। बट अगले ही दिन उनसे रिलेटेड ये वाला शॉकिंग न्यूज आया दैट ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 20। अब इसके पीछे रीजन तो नहीं बताया गया, बट लोग ये देखकर हैरान रह गए कि लाइफ इज ट्रूली वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड रेस्ट इन पीस टू हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राहुल चहर एंड दीपक चहर के बारे में। तो क्या क्रिकेटर्स राहुल चहर एंड दीपक चहर के ऊपर काला जादू किया गया, इसके बारे में राहुल बात किए। जी हां गाइस, बेसिकली एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपका और आपके भाई का बहुत ज्यादा इंजरीज हो रहा है जिसकी वजह से आपका करियर बहुत अफेक्ट हो जा रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बात करिए। तो ही सेड कि दिस इज द बिगेस्ट टॉपिक इन आवर हाउस। मेरी दादी का एज इज ओवर 80 एंड वो हमेशा बोलते रहती है हमारे बच्चों पे किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आंद्रे रसल के बारे में। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर आंद्रे रसल एक बॉलीवुड सॉन्ग में फीचर करने वाले हैं। जहां गाइस कल उनसे रिलेटेड ये वाला अनाउंसमेंट आया कि उनका जो म्यूजिक वीडियो आने वाला है उसका नाम है लड़की तो कमाल की एंड इट इज रिलीजिंग ऑन 9th में। भाई आईपीएल खेलते खेलते यहाँ पर इनका सॉन्ग शूटिंग भी चल रहा है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फादर एंड सन के हॉरिफाइंग वीडियो के बारे में। तो गाइस यूएस से ये वाला वीडियो कल से बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर बेसिकली एक मदर कोर्ट में एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रही थी जहां पर उनके हस्बैंड उनके बेटे को फोर्सफुली ट्रेडमिल में भगा रहे हैं, जबकि वो बच्चा क्लियरली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बार बार गिर रहा है, उसके सर में लग रहा है, बट स्टिल अपने फादर के कहने पे ही इज गोइंग ऑन रनिंग। एंड एक बच्चे के लिए ये एक बहुत ही हार्मफुल चीज है। अपेरेंटली वो फादर अपने किड के साथ ऐसा इसलिए कर रहे थे बिकॉज ही वॉज टू फैट। एंड गेस व्हाट गाइस, शॉर्टली आफ्टर दिस इंसिडेंट ये 6 साल का बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया। ही इज नो मोर। ड्यूरिंग अ सीटी स्कैन ये रिवील करके बताया गया कि वो बच्चे को सीजर हुआ एंड ही डाइड। नॉट ओनली दिस, कल से एक मदर एंड डॉटर का भी स्टोरी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। ये स्टोरी आ रहा है बेंगलुरु से, जहां पर एक मदर ने अपने डॉटर को स्टैब करके मार दिया क्योंकि वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थी एंड वो अपने एग्जाम्स में फेल कर गई थी। बताया जा रहा है कि ये मदर एंड डॉटर के बीच में पहले वर्बल फाइट हुआ था, उसके बाद फिजिकल फाइट में ये कन्वर्ट हो गया एंड दोनों एक दूसरे को स्टैब की, जिसकी वजह से डॉटर तो सर्वाइव नहीं कर पाई एंड मदर अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि ये जो मदर है वो अपने हस्बैंड को 2 साल पहले लूज कर दी थी एंड वो अपने हस्बैंड के प्राइवेट कंपनी को सेल करके अपने डॉटर के एजुकेशन को फंड कर रही थी एंड शी वांटेड कि वो अच्छे से पढ़ाई करे एंड सेटल कर जाए लाइफ में। बट उनका पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के वजह से उनके बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स चलते रहता था। जब उनके एक एग्जाम का रिजल्ट आया कि वो 5 सब्जेक्ट्स में फेल कर गए, तब उन दोनों के बीच में ये इंसिडेंट हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अंकिता लोखंडे के बारे में। तो क्या अंकिता लोखंडे ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 को रिजेक्ट कर दिया? वेल गाइस, कल से ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि अंकिता लोखंडे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 सीरीज के लिए ऑफर आया था एंड वो उसको रिजेक्ट कर दी। ये रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट लेकर वो अपने स्टोरी में शेयर करके बोली, क्वाइट फ्लैटर्ड बाय दिस रूमर बट दिस कॉफी ऑर्डर वाजंट माइन टू बिगिन विद। बेसिकली सेइंग ये फॉल्स है, ऐसा कुछ भी ऑफर मेरे को नहीं आया था, मैं रिजेक्ट वगैरह कुछ नहीं की हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जॉली LLB 3 मूवी के बारे में। तो अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी का जॉली LLB 3 मूवी अनाउंस हो गया है। जहां गाइस अक्षय कुमार अपने ट्विटर में एक वीडियो शेयर किए जहां पर बेसिकली वो लोग अनाउंस किए कि जॉली LLB 3 का शूटिंग स्टार्ट हो
गया है एंड 2025 में ये रिलीज हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, कल एक और बहुत फेमस वेब सीरीज का रिलीज डेट को रिवील कर दिया गया, वो है पंचायत 3 का। जी हाँ, ये 28 मई को रिलीज हो जाएगा। मैं तो इसका बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस सीरीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर जॉन अब्राहम के बारे में। तो जॉन अब्राहम अपने एक फैन को बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिए। जहाँ गाइस बेसिकली जॉन अब्राहम अपने एक फैन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हो वो लोग केक कट कर रहे हैं, केक खा रहे हैं। बट नॉट ओनली दिस, जॉन अब्राहम इसके बाद अपने फैन को सरप्राइज भी किए विद अ गिफ्ट। जैसा कि आप देख सकते हो वो उनको राइडिंग शूज दिए एंड ये काफी एक्सपेंसिव है। बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 22,000 का शूज है ये, एंड वो उनको गिफ्ट कर दिया एंड द फैन वाज वेरी हैप्पी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल का एक और लफड़ा हो गया। जी हाँ गाइस, रिसेंटली क्या हुआ कि रजत दलाल मैकडॉनल्ड्स में गए थे एंड कुछ मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉय उनको बोलने लगे आप रिकॉर्डिंग मत करो, अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। वो व्लॉगिंग कर रहे थे। तो इसके बाद उनके तरफ से कैसा रिएक्शन आया आप खुद देख लो। भाई कह रहा है जो ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट कर दो। किसकी? वैसे तो आप मेरे भाई हो, पर मैकडी की हम तो ये बनाएंगे। परमिशन कहाँ लिखा है? लिखा कहाँ है? देखो आप मेरे भाई हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर लिखा कहाँ पे है? अरे मेरा फोन मेरा कैमरा। भाई यहाँ 2 बजे तक खुलता है हमारा मैकडी ये वाला। 1:09 हो रहे हैं, हमें बोला जा रहा है कि यहाँ नहीं खाओगे, बाहर खाओगे। भाई हम यही खाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टेक बर्नर के बारे में। तो टेक बर्नर ये चीज का एक्यूरेट प्रेडिक्शन की है। जहां गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएस प्रेसिडेंट ने एक बिल को साइन कर दिया है फॉर टिकटॉक बैन। ये तो कुछ दिनों पहले की खबर है, बट टेक बर्नर ये चीज को बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर लिए थे। अब खुद उनका ये स्टोरी देख लो। आज से 1 साल पहले भाई ने एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। टिकटॉक बैन होगा भाई पूरी दुनिया से, मेरे को तो 100% लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से चीजें हो रही है ना, ये स्टडीज बाहर आई है कि यूएस का टिकटॉक का एल्गोरिथम है, वहां पे वो टाइम पास कंटेंट प्रमोट कर रहा है, और वो सेम चाइना में वो ऐसा एजुकेशनल टाइप और सेल्फ हेल्प टाइप कंटेंट प्रमोट कर रहा है। और बाहर की कंट्री में वो गंद फैलाने की कोशिश कर रहा है। भाई देखा, भाई ने असली सच बताया था, आज मतलब थोड़े दिन पहले बैन हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित्रू के बारे में। तो रचित्रू के साथ एक बहुत ही बड़ा इशू हो गया। जी हाँ गाइस, बेसिकली रचित्रू अपने सेकंड चैनल रैच में लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, बट वो चैनल के साथ एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। उन्होंने पोस्ट करके बताया नो स्ट्राइक्स, नो वायलेशन, वाज गोइंग टू हिट 600K ऑन रैच, सो वाज सेटिंग अप माय स्ट्रीम एंड देन आई सॉ दिस। वो लोग मेरे से मेरा स्ट्रीमिंग फीचर ही ले लिए। ग्रेट डे। मतलब कि भाई ना उन्होंने कुछ किया, ना स्ट्राइक्स वगैरह आया, बट स्टिल उनका स्ट्रीमिंग फीचर ले लिया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल एडवर्टीजमेंट के बारे में जिसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस यूपी टॉपर प्राची निगम के फेशियल हेयर ट्रोलिंग वाला स्टोरी तो आप लोग जानते होंगे। जब ये स्टोरी वायरल हो रहा था तब बॉम्बे शेविंग कंपनी न्यूज़पेपर में एक फुल पेज का एडवर्टीजमेंट करवाए थे, जहां पर वो लिखे थे डियर प्राची, दे आर ट्रोलिंग योर हेयर टुडे, दे विल अपलोड योर AIR टुमारो, वी होप यू नेवर गेट बुलीड इनटू यूजिंग आवर रेजर। अब लोगों को ये एडवर्टीजमेंट बहुत ही वियर्ड एंड डिस्टेस्टफुल लगा कि क्या उन्होंने प्राची से परमिशन लिया था ये करने से पहले। एंड एक एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति भी यही ओपिनियन शेयर करते हुए बोली हियर इज द टकलू बॉल्ड ओनर ऑफ बॉम्बे शेविंग कंपनी, प्राची इससे फार बेटर लुकिंग है। क्या कोई हेयर ग्रोथ कंपनी इनका फोटो यूज करके एक एडवर्टीजमेंट छपवा सकते हैं फॉर हेयर ग्रोथ रेमेडीज प्लीज, क्योंकि उनका दिमाग तो अभी ग्रो नहीं किया जा सकता है। दिस मैन हैज नो होप इन दैट फ्रंट। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी गुरुकुल ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन मून मयान ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन डकी भाई ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली वाईटी अमन गेमिंग को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।